Hello everyone, this is Ritesh Kumar Singh and today I am going to start biological classification, the second chapter of class 11th. इसका लेक्चर फर्स्ट है ये और तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं ना। एक है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक है सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपने 9th या 10th चैप्टर में क्लास के चैप्टर में ये पढ़ा होगा सेल के बारे में। तो सेल किस चीज़ का बना हुआ है, ये एक सेल है मान लो। तो सेल के चारों तरफ ये क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो इसका प्रोटोप्लाज्म है, दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको इन्वायरमेंट से जो इसको सेपरेट करने का काम करता है। क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन कोई भी बॉडी के अंदर जो कोई सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है परफॉर्म, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। तो वो सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्या करता है, एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है जिससे कि वो इन्वायरमेंट से अलग हो जाए। तो ये प्रोटोप्लास्ट जो होता है किसी भी सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये इतना होना ही चाहिए। वायरस के पास ये प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वायरस के पास क्या प्रेजेंट होता है, वायरस बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर से। वायरस क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर, इसलिए इसको ऑर्गेनिज्म ना कह के हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। वायरस इज ए नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर वायरस पार्टिकल बोला जाता है। बना किस चीज़ से है, ये कैप्सिड का बना होता है और जेनेटिक मटेरियल का बना होता है। कैप्सिड जो इसका होगा प्रोटीन का बना होगा। जैसे कि देखो, अगर ये वायरस का बॉडी है तो वायरस के बॉडी के चारों तरफ ये कैप्सिड होगा और इसके अंदर क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। डीएनए और आरएनए कभी भी दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये वायरस का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी बात, ये जो कैप्सिड है जिसको हम हमेशा किस चीज़ का बना होगा, प्रोटीन का ही बना होगा, है ना। इसके चारों तरफ फिर इन्वेलप, कुछ में इन्वेलप पाए जाते हैं या नहीं भी पाए जाते हैं, उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि ये तो आपके किसी भी वायरस के अंदर ये पाया ही जाएगा। तीसरी बात कि इसके अंदर ये अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, यानी कि कोई वाटर इसके अंदर एब्सेंट होगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन इस तरह से पाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होती है, इसलिए वायरस क्या होता है, एनवायरनमेंट में अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, कोई नया होस्ट चाहिए, किसी एनिमल पर, प्लांट पर, या फिर इस पर ये ग्रो करेगा और अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। क्योंकि इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए मीडियम ही इसके पास नहीं है, इसलिए वायरस को नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं। आपको सेलुलर और नॉन सेलुलर में बेसिक डिफरेंस पता चल गया। अब देखते हैं सेलुलर। सेलुलर किसको बोलते हैं, सेल जिसके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो ग्रुप में बांट देते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जैसे कि बैक्टीरिया। अब देख लो, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये सेल है बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली ऐसे इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। इसके ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट होगा। इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर इस तरह से कोई इन्वेलप नहीं होगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। ये इन्वेलप एब्सेंट होगा। दूसरा क्या है, इसके जेनेटिक मटेरियल जो या डीएनए के साथ क्या होना चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है इसमें, जो कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है ना। इसके पास क्या नहीं है, या तो न्यूक्लियर, एक तो न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है और दूसरा क्या नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। क्या नहीं है, एक न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है और उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। यूकैरियोट में क्या होगा, और दूसरा बात क्या है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। यूकैरियोट की अगर आप बात करें तो यूकैरियोट में आपका ये सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और जेनेटिक मटेरियल के साथ
हिस्टोन प्रोटीन भी होगा। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। एक ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग मीजोकैरियोट भी बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, उसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें, डायनोफ्लैजिलेट में, जिसको हम लोग मीजोकैरियोन भी बोलते हैं। अब ये देखो, यूकैरियोट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक देखो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट तो हमेशा यूनिसेलर होगा, लेकिन यूकैरियोट यूनिसेलर भी हो सकता है और मल्टीसेलर भी हो सकता है। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे सबको हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं जिसको हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं। ये आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ेंगे, उसमें हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। ये हो गया। जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं उसको जिस ग्रुप में रखते हैं उसको हम लोग मोनेरा बोलते हैं, आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ये हो गया। अब जैसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हो गया, तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को फर्दर हम दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक होता है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एक होता है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होगा। जितने भी एनिमल हैं, इनवर्टिब्रेट ले लो, वर्टिब्रेट ले लो, कॉर्डेट, ये सब जितने भी हो गए एनिमल ग्रुप में, या प्रोटोजोआ ले लो, ये सारे में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। यानी कि एनिमल जितने होंगे उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा। ये एक हो गया। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसमें कौन हो जाते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसको फर्दर हम दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया है ना, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक हो गया, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दूसरा, फंगस के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंजाई जो होता है उसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लांट जो होता है उसके पास वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। हेटरोट्रॉपिक, फंगस के पास सेल वॉल होता है लेकिन वो हेटरोट्रॉपिक होता है, यानी कि वो अपना भोजन, अपना फूड खुद नहीं बना सकता। वो क्या करेगा, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो पैरासाइट के फॉर्म में रहेगा या फिर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, अपने बॉडी से क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करता है, और जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल इसके एनवायरनमेंट में सड़ा गला कुछ भी है वो प्रेजेंट है आपके पास, डेब्रीज जो भी प्रेजेंट है उसको वो क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, और डिग्रेड करने के इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, अगर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। ऐसा किस में पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है, फंजाई में। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है। तो सेल वॉल के बेसिस पर एनिमल ग्रुप हो गया, सेल वॉल के बेसिस पर जिसमें सेल वॉल एब्सेंट नहीं है वो प्लांट एनिमल में चला जाएगा, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसमें एक ऑटोट्रॉपिक होगा तो जिसको हम लोग प्लांट में रख लेते हैं, और जिसमें कि हेटरोट्रॉपिक है उसको हम लोग किस में रख लेते हैं, फंगस में रख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने टोटल कितने ग्रुप पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर जिसको हम लोग मोनेरा बोलेंगे, यूनिसेलर यूकैरियोटिक जिसको हम लोग प्रोटिस्टा बोलेंगे, मल्टीसेलर में एक एनिमलिया ग्रुप हो गया, और एक हो गया प्लांटी ग्रुप, और एक हो गया क्या, फंगस ग्रुप। यानी कि 5 ग्रुप हो गए ये। यही 5 ग्रुप आगे हम लोग को क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन